तो चामुंडा माता का एक चेला था सारा। जब क्रोध में माता आ ही गई, एट दी एंड उसने माता से जब प्रार्थना की होनी चेले की, माता आ जाना तो मेरे प्राण आ गए, इन्होंने मेरे प्राण ले लेने हैं। तो माता कर कुछ, जब माता आई ना तो माता ने 7 सूड़े लिए। सूड़े बोलते हैं अपने अंगों को छेदना। सूड़ा, सूड़ा मतलब किसी भी सुई से, किसी भी त्रिशूल से, किसी भी चीज से अंग को छेदना सूड़ा कहलाता है। 7 सूड़े लिए ना, तो जो राजा आया तो वो डर गया, क्यों ये कैसी माता, ये कैसा देवता आ गया इसके अंदर, इसने तो मतलब अपने अंग को 2 बाजू छेद ली, 2 ये छेद लिए, तो जीभ छेद ली, ये छेद ली। अब मैं तब तेरी तरफ आंख उठा के बात करूंगा जब तू इन सूड़ों को छोड़ देगी और मुझे वचन देगी कि तू ये रूप मेरे को नहीं दिखाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो जिस पॉडकास्ट का आपको इंतज़ार था, आज वही पॉडकास्ट आपके सामने आ चुका है, माता चोंडा का। देखो, इनको चामुंडा माता कहा जाता है, पर हमारी गद्दी लैंग्वेज में जो हमने इनको नाम दिया है, हमारे गद्दी लोग, हमारे पूर्वज शुरू से इनको चोंडा माता बोलते आए हैं। चोंडा माता का इतिहास बाकी सभी देवताओं से बहुत अलग है, क्योंकि ये हमारे गद्दी के साथ नहीं आए हैं, इनको लाया गया है यहाँ पर। जैसे बाकी देवताओं को भी लाया गया है, पर इनको गद्दियों द्वारा नहीं लाया गया है, एक राजा द्वारा लाया गया है। तो आज हमारे साथ हैं शिव गुर। इनके पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे चैनल में आ चुके हैं, और हमने चोंडा माता के बारे में भी इनसे पूछा, तो इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है चोंडा माता के बारे में भी, और ये हमें आज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे चोंडा माता के ऊपर, क्योंकि चोंडा माता क्यों आए थे, कहाँ इनका मूल स्थान है, कैसे ये 84 में आए, पूरा ये हमें आज बताएंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमारी ऑडियंस को आज चामुंडा माता के बारे में बताइए, जिनको हम चोंड माता कहते हैं, आपको पता ही है हमारे गद्दी लोग। तो हमें बताइए चामुंडा माता के बारे में। देखिए, नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एक हिसाब से हम यहाँ पर स्टोरी टेलर ही हो गए हैं, पर चलो जो भी है, जैसे भी है ना, शुरू करते हैं। तो ये जो माता चामुंडा है ना, इनको अगर ब्रह्मौर में देखा जाए तो ये मतलब ईस्ट के रूप में पूजा जाता है, और ब्रह्मौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये कुलदेवी भी, बिल्कुल ठीक है जी। तो जो चामुंडा माता है ना, ये ब्रह्मौर के राजा की कुलदेवी थी। राजा कौन से राजा? जो ब्रह्मौर के राजा, ब्रह्मपुर रियासत के जो राजा थे, जितने भी हुए हैं ब्राह्मण, उनकी कुलदेवी थी। अच्छा, ठीक है जी। चामुंडा माता, जिसके साक्ष्य ये हैं कि यहाँ पर भी मंदिर है चामुंडा माता का, और चंबा में जो अखंड चंडी पैलेस है, वो माता चामुंडा के नाम पे। और जब राजा ने रीलू क्षेत्र के लिए युद्ध लड़ा था कांगड़ा के राजा से, तो अखंड चंडी पैलेस उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहां पर अखंड चंडी का हवन हुआ था, जिस टाइम राजा, चंबा का राजा रीलू के क्षेत्र के लिए कांगड़ा से राजा के साथ लड़ने के लिए गया था। ये लगा गया ना। तो माता चामुंडा जो है वो कुलदेवी है। तो चंबा में भी माता का मंदिर है, जो राजाओं के द्वारा बसाया गया है, राजा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। ये अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन शुरू करते हैं हम यहाँ से कि जो माता चामुंडा है ना, वो मुसान बर्मन जो है, वो माता चामुंडा को बहुत मानता था। मुशान बर्मन था, राजा लक्ष्मी वर्मन के पुत्र थे, है ना। वो ब्रह्मौर के राजा थे, ब्रह्मपुर के राजा थे। 820 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था ब्रह्मौर में। शुरू करते हैं वहां से। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि राजा अजय वर्मन हुए या अजिया वर्मन हुए, उनका देवी देवताओं में बहुत ज्यादा स्नेह था उनके साथ, है ना, देवी देवताओं के साथ। तो जैसे ही उनका पुत्र बड़ा हुआ, और तो उनका जो है वो ध्यान ज्यादा राजकाज में ज्यादा ध्यान नहीं था, देवी देवताओं में ज्यादा ध्यान था उनका। मुशान वर्मन का राजा अजिया वर्मन, अजय वर्मन बोलते हैं, अजिया वर्मन बोलते हैं, ठीक है जी। तो उनका राजकाज में ज्यादा ध्यान नहीं था। जैसे ही लक्ष्मी वर्मन बड़े हुए, मतलब अच्छी उम्र के हो गए, बड़ी उम्र के हो गए, तो उन्होंने अपना राजकाज छोड़ा। वो उलांसा नाम का गांव है यहाँ पर, उलांसा ना, जहाँ के सेब बड़े अच्छे हैं, वहां पर चले गए और वहां पर रहने लगे, और उन्होंने अपना जो ध्यान है भक्ति भाव में लगा दिया। तो अपना जो राजकाज था उन्होंने लक्ष्मी वर्मन को दे दिया। लक्ष्मी वर्मन के इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मौर क्षेत्र में हैजा बहुत ही फैला। हैजा महामारी फैली ना, तो जब ब्रह्मौर में हैजा महामारी फैली, तो उन्होंने देखा कि अब जनता त्राहिमाम कर रही है, वो जनता बहुत ज्यादा मर रही है, और बहुत ही जनसंख्या कम हुई थी ब्रह्मौर की, है ना। उसके बाद माता का वरदान भी मिला ब्रह्मौर को, वो अलग बात है ना, उसको अलग से करेंगे कभी। तो
जब महामारी फैली तो बहुत सारे लोग मरे। तो उसने क्या किया कि राजा ने बहुत से देवी देवताओं के साथ अरदास लगाई कि माता ऐसा है ना। तो उसने अपनी जो कुल देवी थी माता चामुंडा के साथ में कि माता कुछ दया करो, है ना, थोड़ा ये जो बीमारी है इसको खत्म कर दो। तो माता ने कंडेलू नामक स्थान है यहाँ पर ब्रह्मौर में, उससे 14-15 किलोमीटर, वहां पर माता ने ना एक जगह त्रिशूल के रूप में प्रकट हुई अपने आप ही। हाँ। वैसे माता है कहाँ की? माता का जो मूल थान है ना, वैसे तो मूल थान जो है माता का वो चामुंडा मंदिर धर्मशाला में, लेकिन जो उससे पहले भी अगर नहीं उससे पहले उससे अलग है। तो माता जो यहाँ ब्रह्मौर आई है वो लाहौल स्पीति से आई है। लाहौल स्पीति में मूल थान है, हिलम नामक गाँव है। अच्छा। उस गाँव से माता ने यहाँ पर स्थान लिया। ठीक है जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो लक्ष्मी बर्मन था वो मर गया। अब बीमारी से मरा, कैसे मरा, वो मर गया। तो जिसमें वो मरा तो उसकी कोई संतान नहीं थी लक्ष्मी बर्मन की। तो लक्ष्मी बर्मन की जो रानी थी वो थी गर्भवती थी। और ब्रह्मौर का जो था कुल्लू के साथ बड़ा वो चला हुआ था उसमें ना, युद्ध या कसमकस बोल सकते हैं, है ना, टेंस माहौल था। तो यहाँ ब्रह्मौर के जो थे करता धरता ब्रह्मपुर रियासत के जो वजीर थे या सैनिक थे या सेनापति थे, उन्होंने देखा कि अगर हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और अगर उनको पता चला कि राजा की मृत्यु होगी है तो वो हो सकता है हम पर आक्रमण करें। इससे बैठ रहा है, ऐसा करेंगे, आक्रमण करेंगे तो रानी को मारेंगे, रानी मर जाएगी तो हमारा आने वाला वो है, आने वाला हमारा जो राजा है वो भी मर जाएगा। इससे बैठ रहा है कि इनको हम कहीं ले जाते हैं। तो वो यहाँ से निकले होली से होते हुए, इस तरफ से जाते थे होली वाली तरफ से ना। तो एक बजोल नामक स्थान है, बजोल के ऊपर गढ़ो नामक स्थान है। उस गढ़ो नामक स्थान में एक मतलब पत्थर की ना शेल्टर सी गुफा। रानी को जब पालकी में बैठा के उस तरफ से लेके जा रहे थे, जालसू पास है ना, उस जालसू पास से होते हुए सीधे कांगड़ा निकलते हैं। तो हाँ रानी ने एक बहाना बनाया कि मुझे वो है मतलब क्या बोलते हैं, मुझे शौच के लिए जाना है। तो ये बहाना बना के तो रानी उस गुफा में गई और एक बच्चे को जन्म दिया और उसको वहीं छोड़ दिया। वहाँ क्यों छोड़ दिया? वहाँ छोड़ दिया क्योंकि आगे नहीं ले कैरी नहीं कर सकते थे और आगे नहीं लेके जा सकते थे और नहीं वो बता सकती थी कैसा है, उससे खतरा था, छोड़ दिया। और जब वापस वो लेके आगे पहुंची, जैसे सैनिकों को पता चला, आगे वो ना मंडी में एक ब्राह्मण के घर में रही। मंडी रियासत के एक ब्राह्मण था। वैसे तो मंडी रियासत जो थी ये इसका जो दायरा था वो हमारे पीर पंजाल, पूरी पीर पंजाल दौलतार और पीर पंजाल को टच करती है जगह में। कौन सी जगह है, बीड़ बिलिंग से होती हुई ना आगे बड़ा बंगाल है, तो बंगाल में रही थी रानी ब्राह्मण के घर। तो जैसे जैसे इसमें बीता 1-2 दिन बीते होंगे तो सैनिकों ने पूछा कि माता आपके पास हमारी अमानत है। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं तुम्हारी अमानत को उस पत्थर के नीचे छोड़ के आई। जैसे सैनिकों को पता लगा, उन्होंने अपना पूरे बिस्तर बांधा और पत्थर के पास जब पहुंचे तो देखा कि उस बालक की रक्षा अरे परे के मुंह से होते हैं चूहे आसपास घेरा बना के बैठे हुए उस बच्चे की रक्षा कर रहे थे। तो उन सब ने ऐसे होते हुए देखा और उसको मूशान नाम दिया। मूशान हम मुंह से बोलते हैं, मूसे से मुसान बना, मुंह से चूहे बोलते हैं, चूहों को मुंह से बोलते हैं, मुसान नाम उनका नाम पड़ा। ठीक है, वहां से मुसान बर्मन का नाम पड़ा। और मुसान बर्मन जैसे जैसे छोटा था, फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसका और रानी का थोड़ा भेद लगता गया कि वो रानी है। उस ब्राह्मण को जब पता लगा कि ये ब्रह्मपुर रियासत की रानी है तो उन्होंने मंडी के सुकेत था तो मंडी का सुकेत के राजा से हेल्प मांगी, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो है वो ब्रह्मपुर रियासत की रानी है और हमारे जो थे मंडी के साथ अच्छे संबंध थे, ठीक है, ब्रह्मपुर के। तो उनसे हेल्प जब मांगी तो उन्होंने अपने घर रखा और बालक को बड़ा किया, अपनी सेना भेजी ब्रह्मौर और ब्रह्मौर का राजकाज चलाया, है ना। तो ब्रह्मौर का राजकाज चलाया और जैसे जैसे मुशान बर्मन बड़ा हुआ तो उसको यहाँ भेज दिया और उसको एक परगना है वहाँ, नाम नहीं याद मेरे को, उस परगने को उनको दिया, मुशान बर्मन को दहेज में दिया और अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह भी करवाया।
तो मुसान बर्मन ने यहाँ पर आकर वो करने शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब शुरू हुआ है राज। उनको माता अपनी चामुंडा माता सपने आए, माता मैं फलानी जगह प्रकटी हुई हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे स्थान चाहिए, मंदिर चाहिए, लेके जाओ यहाँ, लेके जाओ। तो राजा मुसान वर्मन वहाँ गया, उसने देखा कि ये माता है, वहाँ से वो चिन्ह लाए यहाँ पर सेरी में। ठीक है, सेरी गांव में यहाँ पर चिन्ह लाए और यहाँ पर माता का उसने मंदिर बनवाया, मंदिर दिया माता को। तो वहाँ से एक चिन्ह फिर ऊपर अपने महल भी लेके आया। यहाँ भी अखंड चंडी पैलेस था। अखंड चंडी तो नाम है ना, पर एक चंडी पैलेस थी, पैलेस मतलब जो यहाँ पर राजभवन था, वहाँ पे माता चंडी रहती थी। चंडी है ना, चंडी बोल सकते, चामुंडा बोल सकते, चामुंडा बोल सकते, यहाँ पर रहती थी माता। तो वहाँ पर आजकल 84 मंदिर है ना, 84 मंदिर। जब से उसको उखाड़ दिया है, महल का नाम निशान खत्म हुआ है, सिर्फ महल का एक दरवाजा बचा हुआ है जो बुरसिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित है देखने के। बाकी माता का मंदिर 84 में जो नया बनाया वो है ना, पहले नीचे थी। हाँ वही था। तो चामुंडा माता का वहाँ पर उन्होंने स्थान दिया और चामुंडा माता का मंदिर बना और यहाँ ऐसे ऐसे चामुंडा माता आई। ठीक है जी, यहाँ पर आके माता चामुंडा जो है वो भरमौर की सासू की कुलदेवी हुई है। हाँ, मतलब जितने भी शासन किए राजाओं ने उनकी कुलदेवी थी, कुलदेवी सब किए ये है। तो उसके बाद फिर जैसे राज चंबा गया है, तो चंबा में भी माता चामुंडा का मंदिर स्थापित हुआ और अखंड चंडी पैलेस बना है। माता चामुंडा को बहुत मानते हैं चंबा के राजा। ठीक है जी। उसके बाद एक और स्टोरी है। एक हमने माता की बात सुनी थी, माता ने जिसमें एक राजा को अपना रुद्र रूप दिखाया था, वो कुछ बात वो बताओ हमें। अच्छा, जो गद्दियों की बात है। हाँ ठीक। तो देवी देवता ना क्या है कि समय समय पर अपने होने का वो देते, साक्ष्य देते कि हमें बैठे हुए। पिछले साल ही दिया, 2015 में दिया। माता ने बोल दिया तो मैंने नहीं जाना। ठीक है माता ना, तू जान है ना, तेरा काम है, तू जान है ना। तो एक बार जम्मू का राजा ब्रह्मोर आया और ब्रह्मोर की जो सीमाएं थी, ब्रह्मपुर की जो सीमाएं थी मेरुवर्मन के इसमें, वो लाहौर से लेके उदयपुर, उधमपुर, वो अपना जम्मू और धमेरी मतलब नूरपुर के आरे से होते हुए ब्रह्मोर वो मंडी तक, जोगिंदर इस तरफ से ना धौलाधार साइड से मंडी तक, वो बीड़ बिलिंग से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा ब्रह्मोर था। ब्रह्मपुर रियासत थी। चंबा चुम्बा और चुरा चुरू तो क्या ही गिरने, चंबा चुरा और हमारा ब्रह्मोर तो क्या गिरना। इतना बता रहा हूँ मैं सीमाएं कि ब्रह्मोर की सीमाएं मंडी टच करती थी। ब्रह्मोर रियासत थी, ब्रह्मपुर रियासत, रियासत। तो इसकी सीमाएं मंडी तक टच करती थी। मंडी इस तरफ लाहौल स्पीति, उदयपुर है ना, ये सारा ब्रह्मपुर का इलाका था। तो जम्मू का राजा एक बार यहाँ पर घूमने के लिए आया और अपने साथ एक बाज लाया। ठीक है, तो जैसे ही वो ना ब्रह्मोर में एक टप्पा है यहाँ पर ना, टप्पे पर जब पहुंचा उसने तो अपने बाज को छोड़ दिया है ना। तो बाज जो है ब्रह्मोर में बहुत कम हो गए, आते नहीं है ना। तो जब वो देवी के मंदिर के आरे परे उड़ रहा था ना, तो ब्रह्मोर में लट्टू नाग का मंदिर है। लट्टू नाग की स्टोरी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लट्टू नाग के चेलों से सुनना, पंचई में मंदिर। तो जब वो देखे कि माता के उससे घूम रहा है, तो उसने पकड़ा और खींच के, वो है वो बोलते हैं क्लैं बोलते हैं, देवदार का पेड़, उसके नीचे ऐसे दबा दिया। अच्छा, उन राजा के बाज को? हाँ, राजा के बाज को नाग देवता ने। हाँ, लट्टू नाग ने। तो उसने देखा कि भाई ये बार बार यहाँ से ऊपर से उड़ रहा है और बाज तुच्छ मानते हैं, बाज जो पक्षी है उसको तुच्छ मानते हैं ना, लिया और उसके नीचे दबा दिया। अब राजा को फिक्र पड़ गया कि मेरा बाज कहाँ है। और उन दिनों क्या था कि देवी देवताओं, चेलों में, चांटों में बड़ा बड़ी वो था, राजाओं का बड़ा विश्वास होता था और थे भी गुरुओं में ना, चेलों थे भी, और बोलते जो थे वो 7% सही भी होता था। तो जब राजा ने एक दिन देखा, 2 दिन देखे, जब तीसरे दिन जब राजा को पता चला कि मेरा बाज आ नहीं रहा यार, कहाँ चला गया होगा, तो भांति भांति के चेले आए, भांति भांति के वो देखने वाले आए। तो चामुंडा माता का एक चेला था बेचारा, वो बड़ा बड़ा बहुत सी बातें हुई चेलों के अलग अलग है ना, तो सब के हो गया। और उन दिनों ऐसा था कि जो चेला झूठ निकले, जिस चेले की पुछ मतलब जो बाक है, जो बोल है वो झूठ निकले, उनको बिछबूटी होती ना, उसको लगाते थे ना राजा। हाँ, सजा देते थे। कई दिनों तक लगाते रहना उनको। हाँ, शरीर में बड़ी वो करती है, वो बड़ी जलन सी करती है।
तो जब ऐसा पता चला कि ऐसे ऐसे चेला है, सब चेले जब हार गए तो उसको बुलाया गया, चामुंडा माता के चेले। चामुंडा माता को, चेले को, शेरी से। हम्म, एक परिवार है जो पुश्तैनी, वही वही माता के चेले। तो जब उसको बुलाया गया तो वो भी हाजिर हुआ। हाँ जी राजा जी बोलो। तो बोला ऐसे ऐसे है कि सच बोलेगा ना तब तो ठीक है, झूठ बोलेगा तो देख ले तेरा नंबर लगना है, वो तेरे बिच्छू को कुट्टी लगानी उसको। बिच्छू बूटी लगेगी, तेरे को जेल में डाल देंगे। हाँ, तो बोला अब बुला लो माता को, धूप डाल लो, अगर आएगी माता तो वो बोल जाएगी, और नहीं आएगी तो बाहर डाल दो, क्या बोल सकते हैं राजा के पास, किसकी हिम्मत है राजा के सामने। तो जब उसको बाहर पहले दिलवाया आया नहीं आया नहीं। तो जब क्रोध में माता आ ही गई, एट दी एंड उसने माता से जब प्रार्थना की होनी चलने की, माता आ जाना तो मेरे प्राण आ गए, इन्होंने मेरे प्राण ले लेने हैं। तो माता कर कुछ। तो जब माता आई ना तो माता ने 7 सूड़े लिए। सूड़े बोलते हैं अपने अंगों को छेदना, सूड़ा। सूड़ा मतलब किसी भी सुई से, किसी भी त्रिशूल से, किसी भी चीज से अंग को छेदना सूड़ा कहलाता है। 7 सूड़े लिए ना, तो जो राजा आया तो वो डर गया, क्यों ये कैसी माता, ये कैसा देवता आ गया इसके अंदर, इसने तो मतलब अपने अंगों, 2 बाजू छेद ली, 2 ये छेद लिए, तो जीभ छेद ली, ये छेद ली। आपने बड़ी जगह देखा होना कि बड़े बड़े चेले हैं जो ऐसे छेद लेते हैं माता, है ना, जालपा माता का चेला है, जैसे चामुंडा माता के चेले होते हैं। तो जब राजा ने ऐसे किया, बस ऐसे ही कर लिया कि माता मैं नहीं देख सकता तेरा ये रूप। तो बोला बोल राजा बोल, क्या हो गया, बोल मैं तो आ गई, बोला अब तू पूछ ना क्या चाहता है। तो माता मैं तब तेरे नतमस्तक होऊंगा, तब मैं नतमस्तक हूँ तेरे, मैं तब तेरी तरफ आंख उठा के बात करूंगा जब तू इन सूड़ों को छोड़ देगी और मुझे वचन देगी कि तू ये रूप मेरे को नहीं दिखाएगी, ये रूप मैं नहीं देखूंगा, और इस पूरे ब्रह्मांड में तू ये रूप नहीं लेगी, तब मैं कभी भी नहीं लेगी, तब देता हूँ। तो माता ने थोड़ा शांत रूप में आई, तो बोला बोल राजा क्या है। तो माता ने बोला, उसने बोला कि माता मेरा बाज खो गया है। तो बोला तो तूने इन चेलों को इतनी सजा दे दी, हो सकता है इनके बोल सच हो सकता है ये बंधे हुए हो किसी उससे, किसी और कारण ये बंधे हुए हो सकता है नहीं बोला जा रहा हो, तूने इनको कैसे बांध दिया। बोला वो माता मैं भी छोड़ देता हूँ। तो माता ने फट से वो हुआ कि जितने चेले अंदर है उनको छोड़वाए, तो सबके चेले के। तो बोला जहां से तूने उस बात को छोड़ा था ना, वहां पर ही खड़े हो जाना। तो बोला आ जाएगा, पर वचन लूंगी मैं तेरे से। एक तो ये जो चेले अंदर है इनको छोड़, और दूसरा ये कि जो सबसे पहली यात्रा ब्रह्मोर में होगी वो मेरी होगी, तू यहाँ पर यात्रा देगा, और किलो संधूर आ गया, लुच्ची घूड़ियाँ आ गई है ना, पूरियाँ आ गई, बबरू आ गए है ना, ये सब आएंगे, और मेरा एक आहा बनेगा ऊपर, उस आहे को लेके नीचे आएंगे, करदार है, आहे के करदार है ना। आहा क्या होता है कि एक छड़ी वो यहाँ नीचे आएगी, यहाँ पर मेरी यात्रा होगी सबसे पहले, तब जाके मणिमेश मेले में जो यात्रा होती है, मणिमेश मेले से पहले, है ना। तो माता जैसे तेरी इच्छा है वैसे हो जाएगा, बस तू एक माफ छोड़ दे, गलती हो गई बस। तो जहाँ पर तू है वहां पर एक मांस का टुकड़ा अपनी बाजू में रखना, और बाज तेरा वहां आ जाएगा। तो आ गया। जब राजा वहां पहुंचा तो माता ने फिर लट्टू नाग से की होनी प्रार्थना की, गलती होगी इनसे, बच्चे हैं क्या पता है इसको, क्या पता है इसको छोड़। तो लट्टू नाग ने भी बोला कि माता दूसरी यात्रा मेरी होनी चाहिए, पहले तेरी होगी तो दूसरी मेरी भी होगी भाई। हाँ 2 यात्रा होती ना वहां पे शेरी में, तो आज भी पहली यात्रा माता की होती है, दूसरी यात्रा लट्टू नाग की होती है, माता मेरी होनी चाहिए। बोला चल ठीक है। तो ये वचन हुए हैं, उन दिनों देवताओं से वचन होते थे, आजकल क्या है कि अब क्या बोले है ना, बड़े वचन होते थे देवताओं के, वचन आज दिन तक कायम है, आज दिन तक देवताओं ने जहाँ वचन दिए हुए वहाँ वचन दिए हुए, जहाँ जो माता ने बोला है कि मैं नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी, ठीक है ना, बड़े बड़े वचन हुए हैं। जहाँ पर अब बन्नी वाले माता के अलग वचन है, बन्नी वाली माता ने वचन किए हैं बुहारी के साथ कि तेरे इलाके में नहीं आएगी तो नहीं आती है, और बुहारी के वचन हुए कि बन्नी माता के इलाके में नहीं आएगा तो नहीं आता है, वचन हुए। माता के वचन है कि ये जो जोत में निकल रहा है आगे, तो जोत को लांघने तक जितना समय मैंने दिया उतने समय में किसी को कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, वो वचन है, वचन देती है, वचन हुए थे। तो वचन हुए, जैसे ही वचन हो गए तो उसने उसको उठाया देवदार के पेड़ पर लगा कर दिया, आज दिन तक वो पेड़ वैसे ही वैसे ही, ठीक है जी, मंदिर भी वैसे ही वैसे ही है, किसी को ज्यादा शख्स व शंका हो तो बजा के देख सकते हैं ना, साक्षी।
बाज उड़ के वहाँ जा पहुंचा और राजा ने ये चमत्कार देखा। ये था माता का चमत्कार। उसके बाद अलग अलग जगहों पे माता को अलग अलग तरीके से माना गया, अलग अलग तरीके से पहचाना गया है। माता मतलब क्या बोलते हैं, जागदी जोत है ना, चामुंडा माता। चामुंडा माता। तो जैसे हमारे साथ भी हुआ था पिछले साल, है ना, आपको पता है हाँ। कितनी त्रासदी थी, सब कुछ था। तो माता वचन लिए हुए थे, शिव हाँ। जी से वचन लिए हुए थे कि ये ऊपर पहुंचने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। तो जो वचन थे वो वचन पूरे हुए, वचन लिए हैं। और वो वचन माता ने एक और दिया है शिव जी के चेलों को कि आज से 100 साल तक मैं किसी भी प्रकार का आपकी उसमें यात्रा में विघ्न नहीं दूंगी, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करना, मेरी तरफ से तुम लोगों को 100 साल तक छूट है। ये पिछले साल वचन दिए। हाँ। तो देवताओं के वचन ये देते हैं। शिव जी ने वचन दिया था पिछले साल की मैं जैसा लेके जाऊंगा मैं वैसे पहुंचाऊंगा, पर आई ही नहीं माता, ऊपर ही चढ़ी है ना। हाँ। तो ये चलो जो भी है, जय माता दी, है ना, ऐसे चलता रहता है। स्टोरीज है, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग स्टोरीज है, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज है। जैसे लट्टू नाग की मैं बता रहा हूँ, वो लट्टू नाग और दिग्नपाल का, लट्टू नाग और ऊपर दिग्नपाल का मंदिर है ना, हाँ। नहीं खटेड़पाल का मंदिर है जिसको कुबेर बोलते हाँ। हैं। इनकी एक बार लड़ाई हुई थी। हाँ। लट्टू नाग कैसे हुआ लट्टू, ये इसके पीछे भी एक और स्टोरी है। इनकी लड़ाई होगी और ऊपर से उसने जब बाण मारा तो लट्टू नाग उसका पानी चुरा के यहाँ पंसी ला रहा था। हाँ। तो उसने ऊपर से, वो बड़ी दूर है, वहां से जब बाण मारा तो वो पहुंच भी गया और उसके बाण टांग में लग भी गया। अच्छा। हाँ, लट्टू नाग, लट्टू तब हुआ ना, लट्टू मतलब लट्टा। लट्टा, लट्टा लट्टा मतलब लंगड़ा। लंगड़ा। हाँ। तो उसके पैर में जब बाण लगा तो वो लट्टा हो गया। आज भी जब उसका चेला नाचता तो एक टांग के बाद से लट्टा हो गया, लंगड़ा के एक नाचता टांग है, से नाच। एक टांग से लंगड़ा के नाचता। ये वो है, ये देवभूमि है, ये बिल्कुल, बिल्कुल। जोर है, ये जोश है, ये ऐसे थोड़ी है। तो देवभूमि बड़ी अच्छे से, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज है कि कभी किसी दिन और सुनाएंगे। बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। आएगी, है ना, और सुनाएंगे। चलो धन्यवाद, यही है जो भी बोल है ना। तो यही बात जो है मुझे गुर ने, जो चामुंडा माता के गुर हैं, जो मुसेरी गांव से जहाँ पर राजा ने लाया था माता को, उन्होंने ही बताया था, पर उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पिछली वीडियो में भी लोगों ने कमेंट करा कि भैया थोड़ा स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो हमने ये शिव के गुर के साथ वीडियो बनाई, क्योंकि चामुंडा माता जो है यात्रा का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। चामुंडा माता की छड़ी जाती है, फिर शिव जी के गुर जाते हैं, तो इनको भी बहुत सारा नॉलेज है। और इस वीडियो में जो इतिहास भरमौर का इन्होंने हमें बताया है, ये सच्ची बताऊं तो मेरे को खुद भी नहीं था पता, बट ये सुन के मेरे को खुद अच्छा लगा कि हमारा भरमौर ऐसा था, इतने देवी देवताओं का वास है इस भरमौर में। देखो, अगर आप चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे ना, तो भरमौर में ऐसा इतिहास है जहाँ पर मतलब ये इतिहास कहीं भी नहीं है। और वो जितना बोलते हैं खोदोगे इसको, उतना इतिहास यहाँ से बिल्कुल, निकलेगा। बिल्कुल, और भरमौर के इतिहास का महादेव की तरह कोई अंत ही नहीं है। अंत नहीं। जैसे महादेव है उसका, उनका कोई अंत नहीं है, वैसे ही भरमौर के इतिहास का भी कोई अंत नहीं है। और जुड़े रहें इस चैनल के साथ, आपको ऐसा ऐसा भरमौर का इतिहास सुनने को मिलेगा जो आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। और मैं भरमौर के यूथ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस देखा करो, ताकि आपको आपके भरमौर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। बाकी सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी भरमौर की जनता को दी है, और बाहर भी इतना अच्छा आपने बोला है, चलो, क्योंकि आपने ये जो इतिहास बताकर, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत मज़ा आया हमें भी सुनने का, चलो और ऐसे ही बहुत है। अच्छा लगा हमें भी। सुना है, पढ़ा हाँ, है, अरे हाँ। बड़े से देखा है कि बुजुर्गों से भी सुना है कुछ, क्योंकि बुजुर्गों को चीज़ें पता थी। बहुत सारी चीज़ें ये राजा बरी भाई सब पता थी बुजुर्गों को, क्योंकि वो सुनते रहते थे अपने बिल्कुल, बड़ों से। बिल्कुल। तो मैं अपने यही जो मैंने बोला, बाकी कि आपको कैसा ये इतिहास लगा, आपको कैसी ये वीडियो लगी, तो बताएँ कमेंट करके ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब कर लें मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स एंड रिचुअल्स। धन्यवाद।